हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फिजिकल वर्ल्ड चल रहा है, जिसके अंदर आज मैं क्या करने वाला हूं, आपको डोमेन्स ऑफ फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूं। फाइन। मेरा नाम है संजय मंडोत्रा। फाइन। और आप कौन से चैनल पे इस समय? यू आर ऑन टेक्निकल मंडोत्रा जी। ओके। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल टेक्निकल मंडोत्रा जी एंड यू हैव टू प्रेस बेल आइकन। आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है। क्यों? जब भी मैं वीडियो को पोस्ट करूंगा, जब लाइव आऊंगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे कि आपको पता है मैं अभी शुरुआत में आपके क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहा हूँ। ये इसलिए ताकि आपको हैबिट हो जाए कि कैसे लाइव पढ़ा जाता है। धीरे धीरे जब आपको हैबिट होने लगेगी, फिर उसके बाद हम लाइव पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में साइंस के बारे में, फिर फिजिक्स के बारे में, फिर क्या पढ़ा था हमने, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ओके। ये दोनों टॉपिक कर लिए हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फिजिक्स के आपके क्या आते हैं, 2 डोमेन्स आते हैं। क्या होते हैं आपके? देयर आर 2 डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। आपके फिजिक्स के 2 डोमेन हैं। पहला डोमेन कौन सा आपका? मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड सेकेंड इज योर माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ओके। अब देखो मैक्रो और माइक्रो में मतलब समझना आपको जरूरी है। देखो, जब मैं यूनिट, एक आपका यूनिट चैप्टर है, इसको मैं जब शुरू करूंगा तो इन दोनों की कुछ वैल्यू होती है। इन दोनों की वैल्यू के बारे में मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझो, एक वर्ड होता है आपका कौन सा? मैक्रो। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके। मैंने क्या बोला? एक वर्ड होता है आपका कौन सा? मैक्रो। वन इज वर्ड इज योर मैक्रो एंड अनदर इज योर माइक्रो। ओके। मैक्रो को आप ऐसे समझ लो, मैक्रो का मीन्स बहुत ज्यादा लार्ज साइज। क्या है आपका? साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा लार्ज होता है। और माइक्रो मतलब ऐसे समझ लो आपका साइज क्या होता है? स्मॉल। साइज कैसा होता है आपका? स्मॉल होता है। कितना स्मॉल? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल कितना? जो आपकी नेक्ड आई भी ना देख सके, जो आपकी नेक्ड आईज नहीं देख सके, उतना साइज आपका किसका होता है? माइक्रो का। माइक्रो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको माइक्रो का अगर साइज बताऊं, इसका एक्चुअल साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 10⁻⁻�6। ये तो बता देता हूं, ये आपको पता भी होना चाहिए। समझ रहे हो कितना साइज है? 0.006 बार 0 लगा दोगे, फिर जाके इतना छोटा साइज होता है। और इतना छोटा साइज आपकी नेक्ड आई नहीं दे सकती। आपने माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप है ना, 9th क्लास में आपने इसके बारे में स्टडी की होगी, माइक्रोस्कोप के बारे में। तो माइक्रोस्कोप, उसका नाम माइक्रोस्कोप क्यों दिया था? माइक्रोस्कोप इसलिए दिया था क्योंकि आप उसकी मदद से कितने छोटे, जिनका साइज 10⁻⁻⁶ होता है, इतने साइज की चीजों को देख सकते हो। उस इंस्ट्रूमेंट को आप क्या बोलते थे? माइक्रोस्कोप बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? माइक्रोस्कोप बोलते थे। क्यों बोलते थे माइक्रोस्कोप? क्योंकि विद हेल्प ऑफ दैट डिवाइस यू वर एबल टू सी, क्या देख सकते थे आप? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम्स जिनका साइज कितना है? 10⁻⁻⁶। तो बेसिकली आपने बायोलॉजिकल में ही पढ़ा होगा, जिसके अंदर आप क्या देखते थे? लिविंग थिंग्स लाइक, आप क्या देखते थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते थे। किसकी मदद से? माइक्रोस्कोप की। तो पता चल गया होगा आपको उसको माइक्रोस्कोप क्यों बोलते थे। क्योंकि उसकी मदद से आप क्या कर सकते थे? बहुत छोटी छोटी चीजों को देख सकते थे। कितनी छोटी चीजों को देख सकते थे? जिनका साइज कितना होता था? 10⁻, बताओ मुझे, जिनका साइज कितना होता था? 10⁻⁻⁶। बात समझ गए? तो बेसिकली मैंने 2 चीजें बताई। 2 चीजें कौन सी बताई? एक मैंने बोला आपका जो एक होता है माइक्रो एंड अनदर इज योर मैक्रो। मैक्रो का मतलब आपकी कोई भी बॉडी, उसका साइज कैसा होगा? वेरी लार्ज। कैसा होगा? वेरी लार्ज। और माइक्रो का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका साइज क्या होगा? वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? कि आपकी नेक्ड आई भी ना देख सके, आपकी नेक्ड आईज भी ना देख सके। अब ये मैक्रो जो है, मैक्रो कितना बड़ा?
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, जैसे आपके साइज, कितने साइज के माउंटेन्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। ये मैं ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मींस काफ़ी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उनको हम किसके अंदर डाल देते हैं, मैक्रो में, और जो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें होती हैं उनको किसके अंदर डाल देते हैं, हम माइक्रो के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही आपके दो डोमेन्स हैं, वन इज योर मैक्रोस्कोपिक एंड अनदर इज योर माइक्रोस्कोपिक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यू टेल मी दिस, जब आप मान लो आप बिल्कुल पीछे चले जाओ, है ना, बीसी में चले जाओ, बिफोर क्राइस्ट, है ना, तो आप क्या होता है, मैं आपको पूछता हूं, जब आप पहली बार साइंटिस्ट बने होंगे तो मतलब कि अभी कुछ रिसर्च हुई नहीं है, तो सबसे पहले कोई भी इंसान होगा वो किसकी रिसर्च करना शुरू करेगा भाई, वो उस चीज़ की रिसर्च करेगा ना जो उसकी आंखें देख पा रही हैं। भाई सबसे पहले कोई भी इंसान जब रिसर्च करने लगेगा, जब कोई एक्सपेरिमेंट करने लगेगा, तो वो किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करेगा, ये किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करेगा, जिसको वो उसकी नेक्ड आई क्या कर रही होंगी, देख पा रही होंगी, जिस चीज़ को उसकी नेक्ड आइज क्या कर रही होंगी, देख पा रही होंगी। तो नेक्ड आई उसको, उसकी जो ह्यूमन की नेक्ड आई है किसको देख सकती हैं, माउंटेन्स को देख सकती हैं, समझ आ रही है, बड़े बड़ी जो स्टोन्स हैं उनको देख सकती है, आसमान में जो मून दिख रहा है उसको देख सकती हैं, बात समझ आ रही है। मीन्स हम ह्यूमंस को जो चीज़ दिखेगी हम उसके ऊपर ही सबसे पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, बात समझ गए। ओके, ये मैंने क्यों बताया अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन कौन सा डोमेन है, कौन सा मैक्रोस्कोपिक डोमेन आपका कौन सा डोमेन है। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन कौन सा डोमेन होता है, इसके अंदर आप फिनोमिनास को स्टडी करते हो, ऐसे फिनोमिनास को स्टडी करते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट के फिनोमिनास को स्टडी करते हो जिनका साइज क्या होता है, फाइनाइट होता है, जिनका साइज कैसा होता है, फाइनाइट होता है। फाइनाइट का मतलब जिनका साइज आपको एग्जैक्टली पता कर सकते हो, है ना, आराम से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कोई चीज, जैसे आपके पास एक बॉल है भाई, इसका रेडियस आपको पता है कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो इसका आराम से आप रेडियस पता कर सकते हो, बात समझ रहे हो। आपको अगर मैं कोई बोलूं जाओ एटम का साइज पता करके आओ, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्या पता आपका उसका साइज थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना उसका आप साइज आराम से पता कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन वो डोमेन होता है जिसके अंदर स्टडी की जाती है ऐसी चीजों के फिनोमिनास की जिनका साइज क्या होता है, फाइनाइट साइज होता है, ओके। और फाइनाइट साइज किसका, टेरेस्ट्रियल, कैसा, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स, कैसे, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। भी टेरेस्ट्रियल का मतलब समझ रहे होगे आपके, जैसे माउंटेन्स हो गए, समझ रहे हो, प्लेन्स हो गए, ऐसी चीजों की जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम किसके अंदर डाल देंगे, टेरेस्ट्रियल के अंदर डाल देंगे। एस्ट्रोनॉमिकल का तो आपको पता ही होगा, है ना, स्पेस की जब बात होने लगती है, स्पेस में जितनी भी चीजें हैं लाइक मून, इन चीजों की जब आप स्टडी करने लगते हो, इनका साइज पता करना, तो मीन्स कितने स्केल, कितने साइज की चीजों की स्टडी करते हो जब आप टेरेस्ट्रियल लेवल और एस्ट्रोनॉमिकल लेवल की स्टडी जब करते हो, तो वैसी जब स्टडी को हम कौन सी स्टडी के अंदर डालते हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर डालते हैं। कौन किसके अंदर रखते हैं उसको, मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर रखते हैं। तो मैं अभी अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, मैंने बोला हम एक्सपेरिमेंट जब भी करेंगे, किस चीज का एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसको क्या कर सकती हैं, हमारी नेक्ड आई क्या कर सकती हैं, देख सकती हैं। तो मेन जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुआ होगा, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होना शुरू हुई, या सबसे पहले रिसर्च होना शुरू हुई, तो कब हुई, वो कौन सी रिसर्च होना शुरू हुई होगी, किसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हुई होगी, जिसको हमारी नेक्ड आई क्या कर रही होंगी, देख पा रही होंगी, जिसको हमारी नेक्ड आई क्या कर रही होंगी, देख पा रही होंगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है ये बहुत पुराना है, जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है ये बहुत पुराना है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, क्लासिकल फिजिक्स। इसका दूसरा नाम क्या है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन को हम किसके अंदर रख देते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर रख देते हैं। समझ गए होगे बात, क्लियर हुई होगी बात मैंने क्या बोला। तो हम क्लासिकल फिजिक्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आई, ओके।
दूसरा देखते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। कौन सा है आपका? माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब इसके अंदर क्या होता है? बिल्कुल उसका उल्टा। इसके अंदर हम ऐसी चीजों की स्टडी करते हैं जिनको हमारी नेक्ड आई नहीं देख पाती हैं। किन चीजों की स्टडी करते हैं? जिनको हमारी नेक्ड आई क्या नहीं कर सकती? देख नहीं पाती हैं, उनकी स्टडी करते हैं इसके अंदर हम। ओके, अब देखो कैसी चीजें होंगी भी पता ही है आपको। मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, राइट, एटम्स हो गए आपके, न्यूक्लियाई हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ऐसे जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं आपके, इनकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम किसके अंदर रखते हैं? आपके माइक्रोस्कोपिक डोमेन में रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं इसको? माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रो का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा छोटा। मैंने जस्ट अभी बताया था, माइक्रो का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा क्या? स्मॉल। बहुत ज्यादा आपका क्या होता है? ये स्मॉल साइज की चीजों। तो ऐसी चीजों की, ऐसे ऑब्जेक्ट के फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं जिनका साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। और किन चीजों का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है? दे आर मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब मेरा क्वेश्चन है आपको, मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले क्या हुआ था? मुझे बताओ सारे, मुझे ये बताओ सबसे पहले आपने किसके ऊपर स्टडी की? उन चीजों की स्टडी की जिनको आपकी नेक्ड आई क्या कर रही थी? देख पा रही थी। अब ह्यूमन ने क्या सोचा? ह्यूमन ने सोचे यार अब ये चीजें तो मुझे सारी पता चल चुकी हैं, चलो अब थोड़ी थोड़ी और अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं। जब डीप स्टडी की बात आती है तो मीन्स हम छोटी छोटी चीज़ों की भी क्या करते हैं? बारीकी से उसकी स्टडी करना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की बारीकी से स्टडी करने का मतलब क्या? आपके पास एक क्या है? एक आपके पास मेटल की प्लेट है। पहले आपने देखा वो कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। दूसरी बार आपने उसके ऊपर और रिसर्च की, तीसरी बार और रिसर्च की, चौथी बार जब आपने रिसर्च की आपने देखा वो किस 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 चीज़ों का बना हुआ है। फिर उसके बाद देखा फर्दर वो किसका? जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स किसके? एटम्स के। एटम्स किसके? बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, इन चीजों के। अब फर्दर अगर आप और स्टडी करोगे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन और भी छोटी छोटी चीजों के बने हुए हैं। तो मीन्स धीरे 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 ऐसे करके क्या होता जा रहा है? बिल्कुल लो लेवल पे। लो लेवल का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं लेना। लो लेवल का मीन्स कि क्या होगा? आपकी पहले सबसे बड़ी जो चीज का साइज की चीज है पहले उसको स्टडी किया जाता है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या बोला? व्हाट आई एम सेइंग इज दैट सबसे पहले क्या किया जाता है? बहुत बड़ी चीज की स्टडी की जाती है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। फिर सोचते हैं यार इसकी तो मैंने स्टडी कर ली, चलो इसके एक पार्ट को काट के इसके ऊपर स्टडी करते हैं। फिर इसके ऊपर स्टडी की जाती है। फिर देखते हैं ये फर्दर किसकी चीज की बनी हुई है, तो पता चलता है भाई ये तो भाई मॉलिक्यूल्स का बना है। फिर पता चलता है भाई ये तो किसका बना है? एटम्स का बना है। फिर पता चलता है भाई एटम्स नहीं, एटम्स ही और भी चीजों के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। समझ रहे हो बात को? और न्यूक्लियस भी है ना? न्यूक्लियस तो आपको पता ही है भाई, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही न्यूक्लियस बनाते हैं। ओके चलो ये तो अलग बात होगी, फिलहाल तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। ओके, और अब ऐसी स्टडी होगी है, इतनी स्टडी होगी कि अब ये भी पता चल गया जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं। तो मीन्स देखो कितनी नीचे, कितनी डीप लेवल पे हम चले गए हैं। तो ऐसी जब स्टडी की जाती है, ऐसे साइज की, जब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा होता है। कितना ज़्यादा छोटा? जिनको हमारी नेक्ड आई नहीं देख पाती है, वैसे डोमेन को हम किस डोमेन को, उस डोमेन को कौन सा डोमेन बोल देते हैं? माइक्रोस्कोपिक डोमेन बोल देते हैं। आई होप मैंने काफ़ी टाइम दे दिया इसको, आप अभी समझ चुके होंगे। तो मैं एक बार आपके लिए दोनों चीज़ें रिपीट कर देता हूँ फिर से। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज ऑन टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करूं तो इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स।
समझ गए होगे आप सभी? बात क्लियर है सभी को? सभी एक बार बता दो मुझे, अगर आपको बातें समझ आ रही है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, सारे वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, है ना। वीडियो को लाइक करना जरूरी है ताकि मुझे पता चले भी, चीज़ें आपको पता चलती हैं वीडियो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे पहले जब पुराने टाइम पे आपने स्टडी करना शुरू किया तो उसको हमने नाम दे दिया क्या, क्लासिकल फिजिक्स। अब देखो ये न्यू जब आप बिल्कुल बारीकी से चीज़ों की स्टडी कर रहे हो, बिल्कुल आप क्या कर रहे हो, बारीकी से स्टडी कर रहे हो, तो कब कर रहे हो, ये पुराने जमाने से थोड़ा ना हो रहा है। अब जैसे जैसे मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं तब चीज़ें ये शुरू हो रही हैं ना, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है तो हम क्या करते जा रहे हैं, और ज़्यादा डीप स्टडी करते जा रहे हैं और हमें और स्मॉल साइज की चीज़ें पता चल रही हैं। मीन्स माइक्रोस्कोपिक डोमेन को हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन का दूसरा नाम हम देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम दे देते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। बात क्लियर होगी कि नहीं हुई? बात क्लियर होगी सभी को? ओके, अब देखो अब होता क्या है, अब जैसे जैसे टाइम निकला, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा, एक पढ़ा आपका माइक्रोस्कोपिक और दूसरा पढ़ा हमने मैक्रोस्कोपिक। ओके, माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जिनका साइज क्या होता है, साइज बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। और वो चीज़ें कौन सी आपकी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, समझ गए, ये सारी एग्जांपल्स हो जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं मैक्रोस्कोपिक की बात करूं, मैक्रोस्कोपिक सारे मुझे बताओ मिलके क्या होता है मैक्रोस्कोपिक में, ऐसे ऑब्जेक्ट की हम स्टडी करेंगे जिनका साइज क्या होता है, बताओ, फाइनाइट। कैसा साइज होता है, फाइनाइट साइज होता है। फाइनाइट साइज होने के साथ साथ जी किस स्केल के ऊपर स्टडी करते हैं हम इनको, टेरेस्ट्रियल लेवल एंड एस्ट्रोनॉमिकल लेवल। मैक्रोस्कोपी का दूसरा नाम बताओ मुझे क्या था, माइक्रो का क्या नाम था, दूसरा नाम बताओ मुझे फटाफट। माइक्रो क्या हुआ, बाद में आया, छोटी छोटी चीजें हम स्टडी करने लगे, तो इसको कौन सी फिजिक्स बोलते हैं हम, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मैक्रो तो बहुत पहले शुरू हो गया था, है ना, मैक्रो आपका बहुत पहले शुरू हो गया था, इसलिए इसको कौन सी फिजिक्स बोल देते हैं हम, क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स आपकी, क्लासिकल फिजिक्स। बात क्लियर हुई होगी। अब देखो इसी दौरान आपकी एक और फिजिक्स निकल के सामने आती है जो कि क्या है आपकी, मीजोस्कोपिक फिजिक्स। कौन सी आपकी, मीजोस्कोपिक फिजिक्स। मीजो वर्ड ही मतलब क्या होता है, मिडल, बीच की चीज। एक ये है, दूसरी ये है, इसके बीच की जो चीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मीजो। मीजो वर्ड क्या है, मिडल। समझ गए बात को। अब यहीं से एक टर्म निकल के आती है आपकी मीजोस्कोपिक फिजिक्स। अब मीजोस्कोपिक फिजिक्स में क्या है इसको समझो। रिसेंटली थर्ड डोमेन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन सामने आया है आपके, जिसका नाम क्या है, मीजोस्कोपिक है, हैज कम इन लाइट। ये तो समझ गए होगे आप, इसको आपने देखना नहीं है। मेन चीज क्या है, मीजोस्कोपिक के अंदर क्या होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसके साथ डील करते हैं, दे डील्स विद फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम, उसे हम क्या बोलते हैं, मीजोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं। नहीं समझ आई, एक बार मैं फिर से समझाता हूं। देखो मीजो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, इन मीजोस्कोपिक फिजिक्स, मीजोस्कोपिक फिजिक्स में क्या होता है भाई, मीजोस्कोपिक फिजिक्स पहली चीज ये किसके किसके बीच में आती है बताओ मुझे, आपकी क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स के बीच में आती है। क्लासिकल का दूसरा नाम क्या है बताओ मुझे, मैक्रो, और मॉडर्न का क्या नाम है, माइक्रो। बात समझ रहे होगे। इसके बीच में जो आती है वो कौन सी आ जाती है आपकी, मीजो। कौन सी, मीजोस्कोपिक फिजिक्स। अब मीजोस्कोपिक फिजिक्स, इसमें तो इतने बड़े बड़े साइजों की स्टडी की जा रही थी, इसकी इतनी छोटी की जा रही थी कि वो कौन क्या थे आपके, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऐसी चीजों की स्टडी की जा रही थी। अब मीजो में क्या किया गया, मीजो में हमने क्या किया, हम किन चीजों की स्टडी कर रहे हैं, एक ही टाइम के ऊपर कुछ 10 या 100 एटम एक ही साथ, मींस इतना साइज आ जाता। अब ना ही बहुत ज्यादा बड़ा, ना ही बहुत ज्यादा क्या आपका छोटा। किस पैमाने पे स्टडी की जाती है, फ्यू टेंस एंड
few tens and hundred एटम्स, इतने साइज के ऊपर क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। समझ गए हो क्या बात? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि साइंटिस्ट डील करते हैं विद फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं। और ये जो मीजोस्कोपिक फिजिक्स है ये अभी इस तरह से इमर्ज हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटिंग है। किसके लिए? फॉर द रिसर्च। किसके लिए एक्साइटिंग है? ये अब हो चुकी है, ये आपकी रिसर्च के लिए एक्साइटिंग हो चुकी है। तो मैंने बताया आपको मीजोस्कोपिक फिजिक्स इज दैट फिजिक्स जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ एटम्स की स्टडी करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, और ये जो आपकी मीजोस्कोपिक फिजिक्स है, इट इज इमर्जिंग एज ए एक्साइटिंग इन फील्ड ऑफ रिसर्च। ये कैसे इमर्ज हो रही है? इट इज इमर्जिंग एज ए एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। देखो अब ये जो अगर हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन की जब हम बात करें, सभी को बात समझ आ गई है? सभी को बात समझ आ गई है? आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। आगे समझते हैं। जब हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट आ जाते हैं। इस चीज को यार समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। ब्रॉडली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपकी 11th क्लास और दूसरी कौन सी आपकी 12th क्लास। 11th क्लास अगर मैं बात करूं, इट डील्स विद मैकेनिक्स एंड सिविल। और अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, इट डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा ऑप्टिक। समझ गए? जब मैं ब्रॉडली बात करूं, ऐसे तो पूरी इसने पूरी की पूरी साइंस को 11th 12th में समेट दिया है, 11th और 12th दोनों मिला के। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, 11th क्लास में आप कोई बच्चे जो बीटेक करना चाहते हैं तो उनके लिए मैकेनिक भी इसके अंदर कवर हो जाती है और सिविल भी कवर हो जाती है, और मैं सिविल भी कवर हो जाती है ना। और अगर मैं 12th की बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिक कवर हो जाती है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं जो मैंने ब्रॉडली आपको बताया। ओके, अब देखो अगर मैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करूँ ना, मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आपके कौन से सब्जेक्ट आते हैं उनको देख लेते हैं। देखो ये जो सब्जेक्ट आएंगे आपके, तो याद रखना ये आपने पढ़ने हैं, आइदर आपकी केमिस्ट्री है और आपकी फिजिक्स है। इन दोनों के अंदर आपने इन चीज़ों को पढ़ना है। ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन यूनिट चल रहा है, तो इसके अंदर सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो अगर मैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करूँ, तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आपका एक आ जाता है मैकेनिक्स। ठीक है, जितना ये सारा कुछ लिखा ना यहाँ पे, ये सब कुछ आपने पढ़ना है। ठीक है, ये यूनिट है, पूरा पूरा यूनिट आपका ये सब कुछ आपने पढ़ना है। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। दूसरा आ जाता है आपका इलेक्ट्रोडाइनेमिक, दूसरा क्या आ जाता है आपका इलेक्ट्रोडाइनेमिक। थर्ड क्या आ जाता है आपका ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका थर्मोडाइनेमिक। बात समझ आ रही होगी। तो ये सारे आपके किसके अंदर आ जाते हैं, आपके ये आपके मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आ जाते हैं। अगर मैं मैकेनिक की बात करूं, मैकेनिक आपका ज़्यादातर किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। दो चीज़ों के ऊपर ये ज़्यादातर बेस्ड है। सिर्फ इसी के ऊपर नहीं बोलूँगा मैं, ये ज़्यादातर इन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। एक कौन सा आपका मैकेनिक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और दूसरा आपका लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। जो पूरा पूरा यूनिट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप स्ट्रेस मत लेना, पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये क्या नहीं है, हमने 9th में अच्छे से पढ़ा या ना पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ जो 9th में थी, आपकी 10th में थी, जो आपकी 9th में थी, जो आपकी 10th में थी, आपने नहीं पढ़ी होगी, अगर यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल में है। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा उसको और बिल्कुल हाई लेवल पे लेके जाऊँगा। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये अभी आपका सिर्फ क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसलिए हर टर्म आपकी अजीब सी आपके सामने आएगी, तो उससे घबराना नहीं है। हर टर्म को, हर वर्ड को मैं समझाऊंगा आपको। ओके, तो मैकेनिक के बारे में समझ गए होगे आप, है ना। तो आपने अगर अपने बिहाफ से आप इनको रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, और ना ही ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में जब आएगा तो क्यों नहीं आता एग्जाम में ये, क्योंकि ये पूरा पूरा आपका यूनिट है।
जब आप पूरा यूनिट पढ़ लोगे तो इन चीज़ों को, तो आपके टॉपिक हैं ये सारे के सारे, तो इनको आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो ये चीज़ें एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे जब आपका सिलेबस खत्म होता है तो ये तो चीज़ें आपको क्वेश्चन के टाइप पे मिलती हैं। समझ के बात को? तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मैक्रोस्कोपी के अंदर आपका मैकेनिक्स आ जाता है, और मैकेनिक्स दो चीज़ों के साथ डील करता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और दूसरा क्या है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ये रॉकेट कैसे चलता है, जो कोई चीज़ एक रॉड है बड़ी सी, इसके ऊपर अगर मैं लोड डाल दूं, कोई बार डाल दूं, लोड डाल दूं, तो ये बेंट हो जाती है। कब बेंट होती है, कितना बेंट होती है, क्या कंडीशंस हैं, ये सब हमने पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? ये सब हमने पढ़ना है। रॉकेट कैसे आपका जाता है स्पेस में, क्या फिनोमिना काम करता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ओके, इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करें, इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और डायनामिक का मतलब क्या, मोशन। ठीक है, तो जनरली मैं अगर बात करूं, आपके जो जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स होगी, मोटर्स होगी, तो ये कैसे काम करती हैं? जनरेटर कैसे ना आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है? वो क्या करता है, मोशन करता है। उसका जो रोटर होता है वो क्या करता है, मोशन करता है। मोशन करने के कारण आपको क्या देता है, वही जब मोशन कर रहा होता है उसके अंदर किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने के कारण क्या बनती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है। ओके, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक आप सिंपल ऐसे समझ लो, ये किसके साथ डील करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास के साथ डील करता है, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड होता है, बताओ मुझे, चार्ज के साथ और मैग्नेटिक बॉडी के साथ। ओके, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोडायनेमिक आपका किसके साथ डील करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास के साथ। और जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास किसके साथ रिलेटेड है, आपके एसोसिएटेड है आपके चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज के साथ। चार्ज बॉडी और मैग्नेटिक बॉडी के साथ एसोसिएटेड होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं ऑप्टिक। ऑप्टिक तो एक बहुत बड़ा यूनिट है आपका 12th क्लास में, इसको भी डिटेल में पढ़ा जाता है। ये रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है प्रिज्म से, कलर्स कैसे बनते हैं कोई चीज़ से जब लाइट गुजरती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ऑप्टिक भी आपका मैक्रोस्कोपिक डोमेन का पार्ट है, जो कि किसके साथ डील करता है, इट डील्स विद द फिनोमिनास ऑफ लाइट। किसके साथ डील करता है, फिनोमिनास ऑफ लाइट। मीन्स लाइट अपने कैसे कैसे रंग बदलती है, लाइट कैसे कैसे काम करती है, कैसे उसकी रिफ्लेक्शन होती है, कैसे रिफ्रैक्शन होती है, कैसे डिस्पर्शन होती है, कैसे स्कैटरिंग होती है, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट आपका थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक आपका 11th में फिजिक्स में भी है एंड आपका केमिस्ट्री में भी है। दोनों जगह आपने पूरा डिटेल में थर्मोडायनेमिक पढ़ना है। ओके, फिजिक्स में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, कुछ केमिस्ट्री में कुछ अलग टॉपिक भी आ जाते हैं, फिजिक्स में थोड़े से अलग भी हो जाते हैं, लेकिन 50% सेम ही रहता है थर्मोडायनेमिक। ओके, तो क्या है, इट डील्स विद द सिस्टम्स इन मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एनट्रोपी। तो ये सारी टर्म्स क्या हैं, ये जब थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे तब हम समझ लेंगे इनको। सिस्टम क्या चीज़ होती है, ये थर्मोडायनेमिक में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, अलग यूनिट्स में पढ़नी है। तो आपको पता क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मैक्रोस्कोपी के अंदर आपका क्या आ जाता है, ऑप्टिक आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक आता है, और क्या आता है, थर्मोडायनेमिक आता है। बात समझ आ रही होगी? ओके, ये सारी चीज़ें, मैकेनिक्स आता है, ये सारी किसके अंदर चीज़ें आती हैं, आपकी मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आ जाता है। थर्मोडायनेमिक किसके साथ डील करता है, मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम और चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एनट्रोपी ऑफ द सिस्टम अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड हीट। अगर मैं आपको ऑप्टिक की बात करूं तो ये किसके साथ डील करता है, फिनोमिनास इन्वॉल्विंग लाइट। अगर मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करूं, इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास, जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ, चार्ज बॉडीज एंड मैग्नेटिक बॉडीज के साथ। अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो ये किसके साथ डील करता है, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। बात समझ आ गई होगी? फाइन, कि और इट इज कंसर्न्ड विद मोशन, इक्विलिब्रियम्स ऑफ पार्टिकल, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। रिजिड का मतलब क्या होता है, जो बहुत सख्त, बहुत टाइट होती हैं। ठीक है, जैसे पत्थर हो गया, जैसे आपकी छत की सीलिंग होगी, ये कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, सख्त है। बात समझ आ गई? डिफॉर्मेबल क्या है, जैसे आपका कोई रिफिल है,
जैसे कोई आपकी प्लास्टिक का पेन, प्लास्टिक की कोई चीज़ है उसको डिफॉर्म कर सकते हो, रबर है डिफॉर्मेबल है। रिजिड क्या है, बोझ सकता है, आप अपने हाथों से उसको मोड़ नहीं सकते, आप अपने हाथों को उसके साथ उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। बात समझ गए, कोई बात नहीं, इनको हम डिटेल में पढ़ना है, ये पूरे के पूरे यूनिट्स हैं आपके। फाइन, आज का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करूंगा। आपको अगर समझ आई है वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है, ओके। नीचे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है एक आंसर। भाई पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें किसी ने आंसर नहीं किया, तो इस वीडियो में आपने आंसर करना है किसके बारे में, व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक, दूसरा करना है आपको मीजोस्कोपिक। क्या है, मैक्रोस्कोपिक, दूसरा मीजोस्कोपिक के बारे में आपने लिखना है। याद रखना मैं माइक्रो नहीं पूछ रहा, मैंने पूछा मैक्रो एंड मीजो। फाइन, तो ये आपके 2 होमवर्क है जो आपने कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करने हैं। अगर आपको समझ आ गई है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मेरी वीडियो लाइव आती है, जब मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कब आएगा, जब आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा तब, ओके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ओके फाइन, आज के लेक्चर यहीं पे रखते हैं, कल हम न्यू टॉपिक करेंगे जो कि क्या है आपका एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।